Hello students, welcome back. The Battle of Plassey. प्लासी का युद्ध. When Ali Vardi Khan died in 1756, Sirajuddaulah became the Nawab of Bengal. जब अली वर्दी खान 1756 में ये मर गए तब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना. द कंपनी वाज वरीड अबाउट हिज पावर और कंपनी उसके शक्ति से चिंतित थी. एंड कीन ऑन ए पपेट रूलर वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशंस और ये कंपनी चाहती थी कि कोई पपेट रूलर हो जो आसानी से ट्रेड में व्यापार में कंसेशन दे सके. एंड अदर प्रिविलेज और अन्य विशेषाधिकार. पपेट मीन्स क्या होता है? कठपुतली होता है जो कि एक इसको जो है आसानी से एक स्ट्रिंग के थ्रू पपेट को नचाया जाता है. तो यहाँ उस ह्यूमन बींग्स को रिफर्ड किया गया है जो आसानी से कंपनी के बातों को मान सके. तो कंपनी ये चाहती थी कि ऐसा नवाब हो जो कंपनी के बातों को माने आसानी से. यहाँ पे पपेट का मीनिंग दिया गया है. पपेट मीन्स वैसे तो कठपुतली होता है, लिटरली ए टॉय. एक तरह का ये टॉय होता है डेट यू कैन मूव विथ स्ट्रिंग्स, जिसे आप धागे के सहारे इसको नचा सकते हैं, घुमा सकते हैं, मूव कर सकते हैं. द टर्म इज यूज डिस अप्रूविंगली टू रिफ़र. तो ये जो टर्म यूज हुआ किसको रिफ़र करने के लिए? ए पर्सन हु इज़ कंट्रोल्ड बाई समवन. तो ऐसे व्यक्ति जो किसी दूसरे के कंट्रोल में हो. तो आप लोग ये सुने होंगे कि भाई ये कठपुतली हैं, इनका कंट्रोल किसी दूसरे व्यक्ति के पास है इनके ऊपर. मीन्स वो अपने आप से कुछ नहीं करेंगे, जो वो कहेंगे वही करेंगे. द कंपनी वाज वरीड अबाउट हिज पावर एंड कीन ऑन ए पपेट रूलर. वो पपेट रूलर चाहती थी कंपनी. हु वुड विलिंगली गेव ट्रेड कंसेशन एंड अदर प्रिविलेज. सो इट ट्राइड दो विदाउट सक्सेस. तो इसने प्रयास भी किया कंपनी ने प्रयास भी किया कि कोई ऐसा पपेट रूलर आए. दो विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन सिराजुद्दौलाज रिवल्स बिकम द नवाब. तो इसमें दो विदाउट सक्सेस तो बिना सफलता से. टू हेल्प वन सिराजुद्दौलाज रिवल. तो एक सिराजुद्दौला के रिवल्स को नवाब बनाने की कोशिश किए. बिकम द नवाब एंड infuriated Sirajuddaulah asked the company to stop meddling in the political affair of his domination. तो इस तरह से सिराजुद्दौला गुस्से में आकर के कंपनी से कहा कि हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में, हमारे राजनीतिक कार्यों में दखलंदाजी देने से बचे. ईस्ट इंडिया कंपनी मीन्स दखलंदाजी न दे. स्टॉप फोर्टिफिकेशन को रोके एंड पे द रिवेन्यूज़ और कर चुकाए. आफ्टर निगोशिएशन फेल्ड. जब ये समझौता फेल्ड हुआ, द नवाब मार्ड विद 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री एज कासिम बाज़ार. तो जब ये टैक्स देने के लिए मना कर दी कंपनी, तो नवाब ने क्या किया? मार्ड विथ 30,000 सोल्जर्स. तो 30,000 सैनिकों के साथ जो अंग्रेज़ों की जो फैक्ट्री लगी हुई थी इंग्लिशमैन की एट कासिम बाज़ार में, कैप्चर्ड द कंपनी ऑफिशियल्स. कंपनी के अफसरों को पकड़ लिए, बंदी बना लिए, कैप्चर्ड कर लिए. लॉक्ड द वेयर हाउस. और वेयर हाउस जो था, जो गोदाम था जिस पे माल रखते थे, उसको लॉक्ड कर दिए. डिसआर्म्ड ऑल इंग्लिश में, जितने भी अंग्रेज़ लोग थे इनको डिसआर्म कर दिए, उनका शस्त्र ले लिए. एंड ब्लॉकेड द इंग्लिश शिप. और जो इंग्लिश शिप थी उसको घेराव कर लिया गया. देन द मार्च टू द कलकत्ता टू इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट देयर. इसके बाद फिर कलकत्ता में जो देन ही मार्च टू कलकत्ता. उसके बाद वो कलकत्ता की तरफ बढ़ चले. टू इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट देयर. तो वहाँ पे जो कंपनी का फोर्ट था उस पर कंट्रोल करने के लिए. ऑन हियरिंग द न्यूज़ of the fall of the Calcutta, company officials in Madras sent forces under the command of रॉबर्ट क्लाइव. तो ये न्यूज़ सुन करके कि भाई कलकत्ता पे वो लोग
हरा दिए हैं कलकत्ता को। वहाँ के जो सैनिक लोग हैं उनको हरा दिए हैं, वहाँ पे कब्जा कर लिया गया वहाँ के फोर्ट पे। तो कंपनी के जो ऑफिशियल थे इन द मद्रास सेंट फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव के कंट्रोल में, उनके कमांड में, उनके नेतृत्व में सेना भेजी गई। रीइंफोर्स्ड बाई नवल फ्लीट्स और reinforced by the naval fleets, prolonged negotiation with the Nawab followed. Finally, in 1757, Robert Clive led the company's army against सिराजुद्दौला at प्लासी। तो इस तरह से अंत में जो है रॉबर्ट क्लाइव की अगुवाई में ये सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ। on one of the main reason for the defeat of the Nawab was that the forces led by मीर जफ़र, क्योंकि जो सिराजुद्दौला का जो हार का जो मेन कारण था वो द डिफीट ऑफ द नवाब वाज द डेट द फोर्सेस लेड बाय मीर जफ़र, क्योंकि जो सेना की जो अगुवाई कर रहा था फोर्स की वो मीर जफ़र था, वन ऑफ सिराजुद्दौलास कमांडर। तो ये मीर जफ़र की वजह से सिराजुद्दौला हार गए, क्योंकि मीर जफ़र ये सिराजुद्दौला का कमांडर था। नेवर फाट द बैटल, तो पहली कमी ये थी कि सिराजुद्दौला का जो कमांडर था मीर जफ़र वो कभी उसको कोई युद्ध नहीं लड़ा था, उसके पास युद्ध का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, अनुभव नहीं था। नेवर फाट द बैटल। क्लाइव हैड मैनेज टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रोमिसिंग टू मेक हिम नवाब आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला। उसके बाद क्लाइव भी, रॉबर्ट क्लाइव भी उससे समझौता कर लिया था, उसको आपस अपने में मिला लिया था। कहा कि जो है अगर सिराजुद्दौला हार जाएंगे तो मैं तुमको जो है कंपनी की तरफ से तुमको मैं नवाब नियुक्त कर दूंगा। तो क्लाइव हैड मैनेज टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रोमिसिंग टू मेक हिम नवाब आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला। तो अगर आप सिराजुद्दौला को धोखा दे दोगे तो मैं आपको नवाब बना दूंगा। तो दूसरा रीज़न ये था, द बैटल ऑफ द प्लासी बिकम फेमस बिकॉज इट वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी ओन इन इंडिया। तो ये जो प्लासी का युद्ध हुआ ये फेमस इसलिए हुआ क्योंकि ये अंग्रेज़ों की पहली विजय थी भारत पे, कंपनी की पहली जीत थी। बिकॉज इट वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी ओन इन इंडिया। तो कंपनी ने पहली बार जो है भारत में विजय प्राप्त किया था, ये पहला युद्ध लड़ा गया था, इसलिए इसका विशेष महत्व है इस युद्ध का।